जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और आपका जो है द्विघात यानी कि बहुपद चैप्टर जो बहुपद आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसमें दो प्रश्नावली था, प्रश्नावली 1 प्रश्नावली 2, और उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो आप लोग लिंक डाल लीजिए और नई किताब ले लीजिए, मार्केट में आपके अवेलेबल है। चलिए, और इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे दो चर में समीकरण युग्म, यानी कि कोई दो चर है उसमें समीकरण युग्म कैसा होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो रैखिक समीकरण, मान लीजिए यहाँ पर हम रैखिक समीकरण देते हैं, रैखिक समीकरण मान लीजिए यहाँ पर दो रैखिक समीकरण है। जैसे देख लीजिए, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0, और एक है जैसे 4x प्लस 5y और माइनस 18 बराबर 0। ये क्या है? आपके दो रैखिक समीकरण हैं। क्या है? दो रैखिक समीकरण है। और इनके गुणांक क्या है? इनके गुणांक, इसको गुणांक को कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? a1, और इसको a2, और इसको हम बोलेंगे b1, और इसको बोलेंगे b2, और इसको बोलेंगे c1, और इसको बोलेंगे c2। ये दोनों रैखिक समीकरण जो है एक ही साथ में आएंगे, यानी कि अलग अलग नहीं आएंगे, ये दोनों एक साथ में दिया रहेगा। इसी को कहेगा हल कीजिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं। चलिए सारणी बना लीजिए, चलिए सारणी बनाएंगे। चलिए अब मान लीजिए ये क्या होता है, कैसे होता है? a1 अपान a2 होता है, और एक होता है आपका b1 अपान b2, और एक होता है आपका c1 अपान c2। ये आपके तीन मान होते हैं। यही आपका होता है तीन, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। अगर मान लीजिए आपका यहाँ से पहला देखिए, पहला क्या है? अगर a1 अपान a2 जो है बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, यानी कि a1 का मान a2 का मान दोनों हल करेंगे और b1 b2 का मान हल करेंगे। जैसे यहाँ से 3/4 हल करेंगे बराबर 4/5 हल करेंगे, तो दोनों मान बराबर नहीं है। तो अगर मान नहीं बराबर है तो क्या कहेंगे हम कि ये क्या है? अपरिमित रूप से क्या है, मतलब ये द्वितीय हल है। कैसा हल है? द्वितीय हल है। तो इसको क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से केवल एक हल है, यानी कि अद्वितीय है। ये क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे केवल अद्वितीय हल है, तो इसको लिख लेंगे केवल एक हल है, यानी कि अद्वितीय। केवल एक हल है, यानी कि द्वितीय हल है। क्या है? द्वितीय हल। इसमें केवल द्वितीय हल है, इसको नोट कर लीजिए। पहला वाला अद्वितीय, यहाँ पर लिख लीजिए अद्वितीय हल है। अगर मान लीजिए दूसरा आपका है a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2, और ये भी बराबर है c1 अपान c2, यानी कि तीनों का मान अगर बराबर है तो क्या कहेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर तीनों का मान यहाँ से निकालने के मान a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, तीनों का मान अगर बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। और एक और है आपका, लास्ट है। चलिए, अगर एक और आपका है a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 और बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो इसको क्या कहेंगे? कोई हल नहीं है। इसका क्या है? कोई हल नहीं है। तो लिख देंगे कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसका क्या है? कोई हल नहीं है। तो ये आपका तीसरा हो गया। तो इन्हीं तीनों को आपको याद रखना है। ये आपका पहला, और ये दूसरा, और ये आपका तीसरा। इन्हीं तीनों को याद रखना है और आपका काम बन जाएगा। आप प्रश्न हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, और इस पर हम एक उदाहरण करवा दे रहे हैं। क्या करवा दे रहे हैं? उदाहरण।
चलिए इस पर उदाहरण करवा दे रहे हैं। इसी उदाहरण को हल कर लेंगे। अगर यहाँ से निकालेंगे A1/A2 इसी का, तो कितना मिलेगा? A1/A2 3/4, 3/4। अगर B1/B2 निकालिए, B1/B2 तो कितना मिलेगा? 4/5। और C1/C2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा? C1/C2 तो 9/18 मिलेगा। 9 3 × 3 6 3 18, 3/6 मिला। अब देखिए कौन सा बराबर है? कोई बराबर नहीं है, तो इसका क्या है? कोई हल नहीं है। चलिए एक उदाहरण करते हैं। इस पर क्या करेंगे? उदाहरण, इसको नोट कर लीजिए। उदाहरण करेंगे, इसको नोट करेंगे, एक उदाहरण करेंगे। चलिए उदाहरण करेंगे। समझ में आ गया रहा कि समीकरण क्या होता है? आप इस पर उदाहरण करेंगे। उदाहरण आपका क्या है? उदाहरण चलिए उदाहरण है आपका, निम्न समीकरण का हल नहीं है, सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है। निम्न दिया है, निम्न समीकरण का हल नहीं है, सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। और आपका समीकरण दिया है, इसी प्रश्न में समीकरण दिया है। कितना दिया है? समीकरण आपका यहाँ से दिया है, ये दिया है 5x माइनस आपका दिया है 8y और दिया है +1, इतना दिया है बराबर 0। और एक दिया है आपका 3x और -24/5y और प्लस दिया है 3/4c, इतना आपका 3/5 दिया, 3/5c इतना आपका दिया है। तो यहाँ पर c कर दीजिए, c xy और यहाँ पर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर c नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा, इतना दिया है बराबर 0। अब चलिए, अब यहाँ से यही आपका दिया है और पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कैसा हल है? तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो हल करेंगे, इसको हल, चलिए इसी को हल करेंगे। तो हल करने में एकदम आसान है। आपको यहाँ से A1 A2 का मान निकाल लीजिए। A1 का मान कितना है? 5 है। और B1 का मान कितना है? यहाँ से -8 है। और C1 का मान कितना है? 1 है। तो इतना निकल गया। अब देखिए, अब देखिए A2 का मान निकालिए। A2 का मान कितना है? 3 है। B2 का मान कितना है? यहाँ से 24/5 है माइनस का। और C2 का मान कितना है? 3/5 है। हमने A1 B1 A2 का मान निकाल लिया। अब क्या करोगे? मान चेक करिए। कैसे? ऐसे मान चेक करोगे। A1/A2 का मान चेक करिए, कितना आएगा? 5/3। अब कामा B1/B2 चेक करिए। B1 का मान कितना है? -8 बटा में, B2 का मान -24/5। अब देखिए इतना है। अब 8 × 9 8 और 8 3 24 कैंसिल हो गया ये। अब ये 5 ऊपर जाएगा और यहाँ पर 3 है, तो कितना मिल जाएगा? 5/3। अब चलिए, अब C1 C2 का मान निकाल लीजिए। C1 का मान 1 है बटा में, C2 का मान 3/5 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5/3 मिल जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देखिए A1/A2 का 5/3, B1/B2 5/3,
C1/C2 5/3 यानी कि तीनों का मान बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे आता है अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। अगर इस प्रकार से पूछता है तो आपको इतना बताना रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, तीनों बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए तो इतना हो गया। अगर मान लीजिए हाई दोनों बराबर होता और हाई नहीं बराबर होता, मान लीजिए यहाँ पर 8/3 आ जाता और ए और बी बराबर है, बराबर नहीं आ जाता, तो कहते कोई हल नहीं है। अगर मान लीजिए ई और हाई बराबर नहीं आ रहा है, हाई बराबर आ रहा है, तो कहेंगे अद्वितीय हल है। अगर तीनों बराबर आ गया तो कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये हो गया इस पर उदाहरण और इसको तैयार कर लीजिएगा। इतना ही आपके किताब में दिया है, इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं आएगा। और ये पूछेगा या नहीं पूछेगा, चलिए इसको नोट कर लिया। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना नाम रोशन करिए।